मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। एसआई भर्ती 2021 रद्द करने का मामला, चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता, सतीश चंद्र शर्मा की पीठ का आदेश जारी किया गया। तो जयपुर एसआई भर्ती 2021 रद्द करने का यह पूरा मामला, हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को अभ्यर्थियों ने इसमें चुनौती दी थी। भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की गई थी। चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। जो अभ्यर्थी चयनित थे, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता, सतीश चंद्र शर्मा की पीठ का अब सख्त आदेश सामने आ चुका है। तो 2021 राजस्थान एसआई भर्ती रद्द करने का मामला, चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। चयनित अभ्यर्थियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने को कहा। केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने को कहा जिन्होंने अपना पद छोड़कर राज्य सरकार में शामिल हो गए थे। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच का आदेश है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे। चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपने सिंगल बेंच के भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। चयनित उम्मीदवारों ने याचिका में मांग की थी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द ना किया जाए। इनकी मांग थी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द ना किया जाए। साथ ही असफल अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कैविएट। तो 2021 राजस्थान एसआई भर्ती रद्द करने का ये पूरा मामला है, जहां चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ये सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने को कहा। केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने को कहा जिन्होंने अपना पद छोड़कर राज्य सरकार में शामिल हो गए थे। मनोहर विष्णु हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। मनोहर, 2021 जो एसआई भर्ती का ये पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा झटका लगाया है इन अभ्यर्थियों को। जी बिल्कुल काजल, देखिए जिस तरीके से एसआई भर्ती राजस्थान मनोज, में आवाज सुन पा रहे? बिल्कुल काजल, जिस तरीके से एसआई भर्ती मनोहर, आवाज सुन पा रहे? हेलो मनोहर, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है इन अभ्यर्थियों को। जी बिल्कुल काजल, देखिए जिस तरीके से एसआई भर्ती राजस्थान में विवादों में रही और उसके बाद हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच ने खारिज की, उसके बाद डबल बेंच में गया, डबल बेंच ने भी खारिज कर दी। उसको जो है चुनौती दी थी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उसको एसएलपी को खारिज कर दिया था। जिस तरीके से जो एसआई भर्ती को लेकर सरकार और अभ्यर्थियों के बीच में जिस तरीके से लगातार टकराव चला और उन अभ्यर्थियों ने अपनी जो है दलील थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है और एसआई भर्ती जो रद्द जी। मनोहर, अब अगला विकल्प इन अभ्यर्थियों के पास क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको राहत दिया, तो अभ्यर्थियों के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है और हो सकता है और एक बार और डबल बेंच को अप्लाई करे, लेकिन उसमें भी गुंजाइश नहीं बराबर। जिस तरीके से जो इनके जो पॉइंट पर हाईकोर्ट जिस तरीके से खारिज किया, उसके बाद कोर्ट ने मोहर लगाई है, आप उनके लिए विकल्प न के बराबर है। क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका, जाहिर सी बात है अभ्यर्थियों को उम्मीद होगी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, पानी फिर गया।
बिल्कुल देखिए, अभ्यर्थी जो चाहते थे कि जो विवादों में नहीं है, जो फेयर जो चयन होकर आए हैं उनके लिए राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल पाएगी, लेकिन पूरी भर्ती जिस तरीके से विवादों में रही और जो जो फैक्ट थे उसके आधार पर हाईकोर्ट ने भी पाया कि ये भर्ती में गड़बड़ी हुई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस हाईकोर्ट के तमाम दलीलों को तो जिस तरीके से पक्षकार है उनकी दलीलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी आज उस जो हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और भर्ती रद्द रखी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोहर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी झटका अभ्यर्थियों को लग गया, हालांकि उम्मीदें इनको बहुत ज़्यादा थी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई फैसला इनके हित में आएगा, लेकिन हित में कोई फैसला नहीं आया। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि जो एसएलपी थी, याचिका थी, वो खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने को कहा। अब पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे, यानी फिर से याचिका दायर की जा सकती है। अब वो अभ्यर्थियों की मर्जी है कि वो याचिका फिर से दायर करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने को कहा है जिन्होंने अपना पद छोड़कर राज्य सरकार में शामिल हो गए थे। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच का यह आदेश है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी इसमें पेश हुए थे। चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने सिंगल बेंच के भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था। चयनित उम्मीदवारों ने याचिका में मांग की थी कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रद्द ना की जाए। जो प्रक्रिया है भर्ती की उसको रद्द ना किया जाए। साथ ही असफल अभ्यर्थियों को भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कैबिनेट की थी। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे अभ्यर्थी पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो 2021 राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा रद्द का ये मामला है। चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। चयनित अभ्यर्थियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने को कहा है। पुनर्विचार याचिका दायर करने को कहा गया जिन्होंने अपना पद छोड़कर वो राज्य सरकार में शामिल हो गए थे। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच का आदेश है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी इसमें पेश हुए थे। चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपने सिंगल बेंच के भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था। दिल्ली से संवाददाता संभव शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संभव, इन अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि उम्मीदें इनको सुप्रीम कोर्ट से थी। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण खबर इस वजह से है क्योंकि ये जो एसआई भर्ती परीक्षा थी 2021 का 2021 का ये मामला, और इसमें 2 जजों की सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन्होंने इस मामले को सुना और चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका है वो खारिज कर दिए और उनके लिए जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने को कहा है। मतलब ये तमाम जो याचिकाकर्ता थे, अब इनसे कहा गया है कि आप हाईकोर्ट जाएं और हाईकोर्ट में अपनी पिटीशन यानी कि याचिका दायर करें। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनने से इनकार कर दिया और साथ ही डिसमिस जिसे कहा जाता है याचिका खारिज कर दी। और 2 जजों की ये बेंच थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए थे और चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। अगर हम थोड़े बैकग्राउंड में जाएं कि ये याचिका क्या थी, तो याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच मतलब 2 जजों की बेंच ने उससे पहले एक सिंगल जज की जो हाईकोर्ट की बेंच थी उसकी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था। और इसके बाद चयनित उम्मीदवारों ने याचिका में मांग की थी कि पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको रद्द ना किया जाए। तो एक तरह से अब इन्हें दोबारा से हाईकोर्ट जाके इसे अपील करना होगा। और साथ ही साथ जो असफल अभ्यर्थी हैं इन्होंने
सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल किया था कि अगर ये मामले की हियरिंग हो तो उनका पक्ष भी सुना जाए। हाँ बिल्कुल, यानी अब कहा जा सकता है कि इनके पास जो विकल्प है सिर्फ पुनर्विचार वाला विकल्प है, उसके अलावा कुछ नहीं, पुनर्विचार याचिका के अलावा। जी बिल्कुल, अब इन्हें हाईकोर्ट जाना होगा और हाईकोर्ट में अपनी बात रखनी होगी। बहुत शुक्रिया संभव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब इनको पुनर्विचार याचिका दायर करनी होगी, उसके बाद जब सुनवाई होती है उसमें क्या फैसला आता है अब देखना होगा। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। इन अभ्यर्थियों को उम्मीदें थी लेकिन बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी। भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की थी। चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी खारिज की। जस्टिस दीपांकर दत्ता, सतीश चंद्र शर्मा की पीठ का आदेश। उदयपुर कोर्ट के आधिकारिक ईमेल आईडी पर बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया है।